मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी जगह पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विदिशा के कोतवाली और सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत संयुक्त रूप से अग्रवाल धर्मशाला में जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर में व्याप्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं, जिसमें नशा, अवैध शराब का विक्रय, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण, पार्किंग के अलावा सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में आ रही परेशानियों को लेकर शहर के नागरिकों द्वारा अपनी बात रखी गई। इन सभी विषयों और सुझावों के आधार पर पुलिस और प्रशासन द्वारा कदम उठाकर उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के संबंध में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल रेंज के आईजी अभय सिंह, कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी दीपक शुक्ला के साथ साथ चारों धर्म की धर्मगुरु, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा, जनपद पंचायत अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, कुश कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी, सनातन श्री हिंदोत्सव समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र राजपूत, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी मंजरी जैन के साथ साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य, पदाधिकारी, धार्मिक संगठनों के सदस्य, प्रेस के सदस्य भी मौजूद रहे। आईजी अभय सिंह मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इस प्रकार के जनसंवाद आयोजित किया जा रहा है, जो क्षेत्र की समस्याओं को आम नागरिकों के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं। उन समस्याओं को जो तात्कालिक रूप से हल किया जा सकता है, उन्हें और कई सुझाव जिसमें नीति बनाकर पुलिस और प्रशासन के संयुक्त रूप से हल किया जा सकता है, उन पर विचार किया गया। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे सामाजिक मुद्दे भी हैं जिनमें आम जनता के सहयोग की आवश्यकता है, उसमें सहयोग की अपील भी की। जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जो सुझाव हैं हम किस तरीके के हैं, उन्हें किस तरीके से फलित किया गया। ये जनसंवाद कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया वो माननीय सीएम महोदय की अपेक्षा अनुसार उनकी एक अपेक्षा है कि हमारी जो पुलिस है वो जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं समाज में, उनके साथ जो है आप बातचीत में रहें, उनके साथ संवाद बनाए रखें और पुलिस की जो सेवाएं हैं, पुलिस की जो सक्रियता है उसके बारे में और उसमें बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड सवाल जो हैं समाज से उनसे फीडबैक लेकर के उसको और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, और भी आम जन की समस्या जो पुलिस से रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपनी जो सर्विस डिलीवरी है उसको शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की, इसके विरुद्ध क्या कार्य? हाँ, इसके बारे में कई गणमान्य व्यक्तियों ने ये बताया और ये जानकारी है हमारे पुलिस विभाग के हमारे एसपी साहब को भी जानकारी है और इसके बारे में हम लोग जो है समय समय पर जागरूकता फैलाते हैं, क्योंकि जागरूकता के माध्यम से ही हम लोग जो है इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें संगठित रूप से बाहर से लेकर के जो मादक पदार्थ लेके आते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन हाँ ये बात ये भी सही है कि उसमें और अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा युवा वर्ग और जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, ये इसके प्रति अगर आकर्षित हो जाते हैं और इसके प्रभाव में आ जाते हैं तो उनका जीवन जो है संकट में हो जाता है, तो हमें और भी इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। सर, अति संवेदनशील क्षेत्रों में जो पहले गश्त होता था, अब गश्त नहीं हो रहा है, जिससे अपराधियों में जो खौफ पुलिस का था वो खत्म हो चुका है, तो गश्त के विषय में क्या करेंगे? बेहतर गश्त करने की आवश्यकता रहती है, इसमें कोई अतिशय वाली बात नहीं, लेकिन हाँ अगर कहीं कोई कमी है इसमें और सुधार करने किया जाएगा। जनसंवाद में जितने भी अभी सुझाव आए हैं उनका कितना हद तक पालन किया जाएगा? क्या आप जो है अप्रत्याशित भी हैं, कुछ प्रदेश स्तर से जुड़े हुए हैं, कुछ राज्य स्तर से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जो सुझाव आए हैं क्या उनका अक्षरशः पालन होगा? सुझाव हमारे पास जो है, एक तो हमें जानकारी मिली है जिसमें तत्काल कार्रवाई करने के हिसाब से वो जानकारी हमारे पास आ गई। दूसरा है सुझाव जिसमें कुछ तत्काल हो सकता है और कुछ उसमें जो है एक नीतिगत निर्णय की आवश्यकता भी रहती है और उसमें कुछ संसाधन और अन्य जो अपने जैसे व्यवहार की बात है, अगर पुलिस के व्यवहार की बात करें तो उसमें जो है समय समय ही उसमें जो है प्रगति की जा सकती है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर ट्रैफिक की बात है उसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता रहती है, प्लस और भी एजेंसीज की आवश्यकता रहती है। उसके हिसाब से हम लोग अन्य एजेंसी से बात करके कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय आपस में सामंजस्य करके उसमें और सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जितना भी हमें सुझाव मिला है, जितना भी हमें फीडबैक मिला है,
उसको हमने हम काफ़ी सीरियसली उसको हम लेते हैं और एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिलकर के उस पर कार्रवाई करने का एक मौका मिलता है मुझे। तो लगातार इसमें प्रयास किया जाएगा और प्रयास कर करके ही इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो हमें उनको सुधार के हिसाब से हमें ज़्यादा देखना पड़ता है। हाँ, चोरी की जाती है और जिसकी चोरी होती है उसको ये जरूर नहीं उसको उसका हानि होता है और उसको लॉस होता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल कट्टर अपराधी के रूप में या बिल्कुल कड़क अपराधी के रूप में नहीं देखते हैं। उसको सुधार के हिसाब से हम देखते हैं और उस पर मिनिमम कार्रवाई करके उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमारा जो है ज़्यादा प्रयास रहता है। तो इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो माँ बाप को ले जाकर दे देते हैं, भाग बच्चे अपने लोग कई मोबाइल इसके साथ लेके उसको बाहर मिले, लेकिन उनको कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, बच्चों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसको हम लोग एक अपराधी के रूप में उनको नहीं देखते। उनका जो एक भरण पोषण हुआ है और जो उनका जो बैकग्राउंड है, उनको जो आर्थिक तंगी के हिसाब से जो वो लोग इस एरिया